बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा हुआ है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे ए बी का होल इनवर्स। होल इनवर्स जो है वो किसकी इक्वल है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको अलग अलग लिखेंगे। फिर हम ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए बी का डिटर्मिनेंट एंड टू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए हम करेंगे ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो जाएगा 0 1 ज़ार 0 और 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 -2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0। फिर आगे -3 और -1 हो जाएगा, फिर 3 और 3, फिर 2 में 0 प्लस करोगे 2, यहाँ पर -2 आ जाएगा, -3 और -1 -4 हो जाएंगे और आगे 6। अब हमने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब जब ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट क्या है 2 -2 4 एंड 6। जब हम ए और बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12 और माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 8। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8। जो ए बी का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है वो 4 आता है हमारे पास। उसके बाद हमने करना है, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम क्या करते हैं, जब हम ए बी की वैल्यू हमारे पास है, क्या है हमारे पास ए बी की वैल्यू 2 -2 -4 एंड 6। तो जब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज हो जाती है और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो ऊपर इक्वेशन है ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल है 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा 4 और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी तो ये आता है 6 2 4 2। ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया। अब हमने इसका सेकंड पार्ट देखना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो अब इसके बाद हमने इसका सेकंड वो राइट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी का इन्वर्स लेंगे। तो बी का इन्वर्स लिया तो बी का इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, वी नो दैट बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 1 बाई बी का डिटर्मिनेंट। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 एंड 3। तो अब हम इसका बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये 3 1 ज़ार 3 माइनस और इंटू 1। तो ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गए 2, तो ये आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो हम करेंगे 1 -3 -1 एंड 3 है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज हो जाएगी और फर्स्ट और सेकंड का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई बी का डिटर्मिनेंट 1 बाई 2 इंटू 3 1 1 1। ये हमारे पास आ गया बी इन्वर्स की वैल्यू। अब हम ए इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम करेंगे 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, तो फिर अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 2 0 -3 1। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 0। हो जाएगा 2 -0 इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 2। ठीक है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम ए की वैल्यू डालेंगे
2 0 -3 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1 2 जगह चेंज और 0 और ये +3 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट 2 आया था हमारे पास इनटू 1 0 3 2। अब हमने ए यहाँ पर बी इनवर्स ए इनवर्स है, बी इनवर्स और ए इनवर्स को जो वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू बी इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 1/2 का डिटर्मिनेंट इनटू 1/3 1 1 1, तो ये हम लिखेंगे 3 1 1 1। तो अब ए इनवर्स की जो वैल्यू वो भी हमारे पास थी 1/2 का डिटर्मिनेंट इनटू 1032 1032। तो अब हम करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ए का डिटर्मिनेंट टू 3 1 1 1। तो इसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1032। तो ये तो हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे फिर होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 1/4 3 प्लस 3 0 प्लस 2 1 प्लस 3 0 प्लस 2। तो ये बन जाते हैं 1/4 6 2 4 2। तो अब आप चेक करें कि हमारे पास जो ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं सॉरी ए बी का होल इनवर्स की जो वैल्यू आई थी वो भी 1/4 का डिटर्मिनेंट 6 2 4 2 ही आई थी। जी तो इसका आगे देखें इसी तरह से बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब देखें जो इसका सेकंड पार्ट है वो बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स है। अब ये भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन अब देखें यहाँ पर आपने ए बी होल इनवर्स किया था, यहाँ पर बी ए, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू पहले लिखी हुई थी लेकिन यहाँ पर आपने बी की वैल्यू पहले लिख के फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपने बी इनवर्स पहले लिया था, ए इनवर्स बाद में, यहाँ पर आप ए इनवर्स पहले लेंगे और बी इनवर्स बाद में लेंगे। सेम यही मेथड है, इसी मेथड से ही आपने क्वेश्चन का सेकेंड जो पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है।